दुनिया का ब्याह हो गया, कहूँ सुखी हो गया। अब ये बात नहीं समझ में आई, दूर क्यों जाए? मेरी मम्मी का ही ब्याह हो गया तो मेरी मम्मी पूरी सुखी हो गई। पति पत्नी का जो आपस में जिसे संवाद कहते हैं होता है, उसे रिकॉर्ड कर लो, फिर दूसरे दिन बैठ के दोनों सुनो कि क्या क्या शुक्तियां बोली गई। जो दृष्टि पर जा सकती है वो अंदर भी तो आ सकती है, सौ में अपनी लौट के भी तो आ सकती है, अपने में भी। देखिए, दृष्टि का मतलब है दूसरे को देखना। आप जाएगी दूसरे तक, जब दूसरे को देखने की रुचि नहीं रहेगी तो आप ही के पास आकर रहे। अरे हमारी दूसरे को देखने की रुचि है, लगता है उसे कुछ मिल गया, संसार पैसा मिल जाता है, उसे लगता है इसे कुछ मिल गया, इसे पद मिल जाता है, उसे लगता है इसे कुछ मिल गया। वो ये नहीं सोचता इसे पैसा मिल गया, पद मिल गया तो ये अंदर से कितना आनंद में हो गया। अंदर में आनंद में नहीं हुआ है, अभी उसे बहुत कुछ चाहिए और उसकी कोई सीमा नहीं, कमाई की कोई सीमा नहीं। इतना मिल जाए तो हम तृप्त हो जाएंगे, आज तक हुए नहीं कोई। देखिए, हर आदमी चाहता है कि मेरा अभाव दूर हो जाए, और अभाव दूर हो जाता है। शादी हो गई, पति पत्नी आ गए, अब एक ही इच्छा है कि संतान आ जाए। तो मेरे भक्त थे, वो बहुत दिनों से ही व्याकुल थे, अब नहीं भगवान ने विधान बनाया, भगवान का खेल है। तो आज किसी के यहाँ बच्चे पैदा हुए, ऐसा विधान उनके यहाँ 3 बेटियां हो गई, उन्होंने कहा एक आप ले लो, अब ये को ले आए। अब आदमी सोचता है कि मेरे जीवन में इस चीज का अभाव है, ये हो जाएगा तो हम बड़े तरफ हो जाएंगे, वो भी हो जाता है। एक लड़की देखती है कि ये प्रेमी मुझे मिल जाएगा तो हम बड़े तृप्त हो जाए, और प्रेमी मिल भी जाता है तब भी तृप्त नहीं हो। अब वो छोटी सी लड़की को ले आए और सारी जिंदगी उसे पाले, बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, तब तक अपना जिएंगे, मर जाएंगे, ये भी पता नहीं। बाबा ये सब संतों लोगों को, आप लोगों को बात समझ में कैसे आ रही बाबा? आपके सामने नहीं आ रही बाबा, ये बात असली बात तो ये है बाबा। भाई देखिए, ये भी कोई विधान नहीं होगा बेटा, समझ में क्या आ रहा है बाबा? विधान गुरु कृपा की क्या नहीं, जो तुम्हारे ऊपर हुई है। हर आदमी ये देख ले मेरे ऊपर कैसी कृपा हुई, हम बन गए। क्योंकि जब तक आपके पानी होगी जब तक नहीं आ सकती बात। अरे भाई तो बताते हैं, हर आदमी अपना देख ले। तुमने देख लिया कि चली गई गंगा के किनारे, गंगा जी ने कहा किस लिए आई? तो मैं मरने आई। अभी नहीं मरेगी, लौट जा घर। गंगा जी ने भगा दिया। मैं वो रूप कभी नहीं भूलती, ना सुंदर भक्त मैंने जीवन में कभी नहीं। खाना खाया, अन्य भोजन किया, खीर से खाया, बेटा भोजन किया, खीर खाए, पूरी भी खाई, अवश्य। कहाँ है? कुछ घर पर है, घर बंद आशीर्वाद ये हमारा ग्रुप जुड़ गया है बाबा, ग्रुप जुड़ गया है। मैं अब तुम्हारा प्रोग्राम वापस जाने का रात लेट आए ना, कभी लेट हो गया, 10 बजे भोजन कर लिया, ठीक से कर लिया।
भगवान कहते हैं, हाँ, आप हम तो सुनते रहते हैं आपके एक श्लोक बस गीता जी का। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। यदि यही भाव आ जाए तो हम आपसे प्रश्न ही नहीं करेंगे। यही भाव केवल हम अपने में कर ले तो इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आपसे ज्ञान लेना ये सब लोग जो जितने जुड़े हुए हैं और ये कृतार्थ होंगे। मैं अभी वीडियो बयान कर दूंगा। और एक और 18वें अध्याय का श्लोक है, यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपना कर्तव्य कर्म ही, अब तो आप कर्तव्य कर्म को का ही जो यदि हो जाए हम समझ जाए। श्लोक का जो मूल तत्व है ये सर्व इदम ततम को पकड़ो। ये न सर्वमिदं ततम। हमारे जीवन में अगर ये भाव आ जाए कि ये सब ततम व्याप्त है उसी परम तत्व से, तो जो सब में मेरे ही प्रभु व्याप्त है, तब किससे द्वेष करेंगे? अब किसकी निंदा करेंगे? अब किसका विरोध करेंगे? अब किसको कष्ट देंगे? फिर तो आपका आत्मभाव हो गया, इन सर्वम इदम ततम, इन सर्वम इदम ततम। ये सब कुछ जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है इसमें आप ही परिव्याप्त है। शरीर वस्त्र पहने हैं, ऐसी आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्र ही पहने हुए है। लेकिन अगर कोई आदमी समझ ले कि जो हम वस्त्र पहने हैं ये वस्त्र ही हम ही है, तो ये भूल है। तो वस्त्र पहने हैं तो आत्मा, हम आत्मा है और शरीर रूपी वस्त्र पहने, और समय आ जाएगा तो शरीर रूपी वस्त्र को उतार देंगे। भगवान कहते वाषाणी जीर्णानि यथा व्याय, वो कितनी सरलता से कहे गए, जैसे कोई पुराने कपड़ों को उतार देता है। लेकिन पुराने कपड़ों को भी आदमी नहीं उतारता है कि उन कपड़ों में उसका बड़ा राग होता है। मेरी एक भक्त थी तो वो जब देखो तो यही कहती थी, मेरे पास एक शूटर है, से 40 साल हो गए और हम लोग जा रहे थे त्रिवेणी घाट में स्नान करने, वो भी माता जी बैठी हुई, अपना शूटर निकाल के मुझको दिखाया। गुरु जी ये मेरे पास शूटर 40 वर्ष का है। शूटर तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन आपने बहुत संभाल के पहना और ये चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने बहुत संभाल के। तो आज मैंने कहा इसको मैं गंगा जी में डाल रहा और मैंने फेंक दिया। अरे तुम्हारा राग था। मैंने कहा राग ले लो, शूटर क्या गया, तुम्हारा राग गया। पुरानी चीज से भी हमारा बड़ा राग हो जाता है। ये जो शरीर पुराने हो जाते हैं इनसे बड़ा राग हो जाता है। अरे पुरानी चीज को, जैसे भगवान कहते हैं पुराने वस्त्र को उतारने में क्या परेशानी, वर्षाणी जीर्णानि यथा व्याय नवीन ग्रहाति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्र को उतार दिया, इसको भी उतार दो, और जितने दिन आप पुराने उतारा और ज्यादा पुराना हो जाएगा तो और कष्ट देगा। भगवान से कभी भी ज्यादा उम्र मत मांगना, वो फिर इतना पुराना हो जाएगा फिर आप ही को कष्ट देने लगेगा। पैर चलना चाहेंगे चल नहीं पाएंगे, आंखें देखना चाहिए देख नहीं पाएंगी, हाथ कुछ काम करना चाहे कर नहीं पाएंगे, शरीर धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो कितना अच्छा हो कि शरीर के रहते रहते प्रीति शरीर का साथ छोड़ दे। शरीर का साथ छोड़ना ही ध्यान। ध्यान का मतलब न अब हमें आंखों से देखना, न कानों से अब हमें सुनना, न वाणी से बोलना। तो जब हमें वाणी से बोलना ही नहीं तो वाणी का संबंध टूट गया। जब कानों से सुनना नहीं तो कानों से संबंध टूट गया। जब आंखों से देखना नहीं तो आंखों से संबंध टूट गया। शरीर से अलग हो गए, अब हम अपने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गए। ध्यान का मतलब है कि ध्यान के लिए आपको शरीर की कोई जरूरत नहीं। ये बात आपके समझ में है।
बेटा ये बात समझ में आ जाए कि भगवान को पाने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए हमें शरीर की कोई जरूरत नहीं। सेवा के लिए शरीर की जरूरत है। भोजन बनाना होगा तो शरीर की आवश्यकता है, खाना होगा तो शरीर के उपयोग की आवश्यकता है, कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए शरीर की उपयोगिता है, लेकिन कुछ न करने के लिए, अक्रिया के लिए शरीर की कोई उपयोगिता नहीं। और क्रिया में प्रतिष्ठित होना ये अपने भाव में प्रतिष्ठित होना, इसलिए क्रिया की महिमा है। कुछ क्षण ऐसे रखो अपने दिनचर्या में कि जब कुछ न करो, चुपचाप आराम से लेटे, कुछ न करो, भगवान का भी नाम ले लो, चुपचाप पड़े और फिर देखो क्या होता है। करो ही मत कुछ, पूर्ण क्रिया, उसमें जो रस मिलेगा वो अपने में अद्भुत। सब महात्मा लोग आपको कुछ करने की बात बताएं, भजन करो, ध्यान करो, पाठ करो, पूजा करो, वो भी बहुत सही है, लेकिन हर कर्म करने के लिए अपराधीन है। देखने के लिए पराधीन, रात होगी देख ही नहीं पाओगे। सुनने के लिए पराधीन, दूर से कोई बोलोगे सुन नहीं पाओगे। शरीर के तरफ तो पराधीनताएं रही, लेकिन जब आप कहेंगे कि मुझे तो एक ऐसा रस चाहिए जिसको लेने के लिए शरीर की जरूरत ही नहीं है, तो कोई ऐसा रस है जिसमें शरीर की हमें जरूरत ही नहीं है? रात में उसका थोड़ा सा अनुभव होता है। रात में जब गहरी नींद सो जाते हो तो बताओ आप शरीर का क्या आश्रय लेते हो? गहरी नींद में न तो पैरों का पता, न हाथों का पता, न नेत्रों का पता, न कानों का पता, शरीर का ही पता नहीं। तो जिस शरीर का पता ही नहीं उसका क्या रात्रि में आश्रय? तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब शरीर के रहते हुए भी हम शरीर से अलग होते हैं कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वो बेहोशी के क्षण होते हैं। जागरूकता पूर्वक हमें ये होश आ जाए कि शरीर अलग है, हम अलग है। इतनी सी तो बात है। भगवान कहते हैं कि पार्थ तुम अलग और शरीर अलग है, डब्बा अलग है, हम अलग है। ये शरीर भी डब्बा है, इसको भूख लगी भोजन करा दिया, ये थक गया इसको आराम से लेटाल दिया। अपने को हमेशा ही शरीर से अलग समझो। शरीर दृश्य है, आप दृष्टा। शरीर की क्रियाओं को ऐसे ही देखो जैसे कोई दूसरा कर रहा, दूसरे के शरीर में घट रहा है। वो शरीर तुम्हारे पास, लेकिन वो तुम्हारा नहीं, वो तो भगवान का है। भगवान के शरीर में सब कुछ हो रहा है, आप तो देख रहे हो। आप अपने को हमेशा दृष्टा में रखें, मैं तो देखने वाला हूं, ये सब हो रहा है। आज भगवान की कृपा है, शरीर चल रहा है। यदि नहीं कृपा होगी नहीं चलेगा। एक ऐसा आएगा कि निद्रा में सो जाएगा। ये याद हरा दूर रखना है कि ये शरीर एक दिन चिर निद्रा में सो जरूर जाएगा। एक दिन से हमारा साथ जरूर छूट जाएगा। क्यों साथ छूट जाएगा? इसका और हमारा साथ कभी था ही नहीं। आत्मा का और शरीर का कभी साथ नहीं हुआ है। आपका कार का कितना साथ, जितनी देर यात्रा कर उतनी देर कार में बैठे और फिर घर में गए तो कार बाहर छोड़ दी। जैसे घर में प्रवेश करके कार को बाहर छोड़ देते हो, ऐसे ही ध्यान में थोड़ी देर के लिए शरीर रूपी कार को बाहर छोड़ दो और आप अपने घर में चले जाओ। बस इस शरीर रूपी कार को आप बाहर छोड़ दो, घर के अंदर ले जाते हो।
इस शरीर को भी बाहर छोड़ दो, अकेले अपन नहीं चले। इसका नाम ध्यान। मैं अकेला और भगवान के पास जा रहा हूँ। नींद में जब जाओ तो एक मिनट भगवान के पास जाओ, भगवान के साथ अब हम एकाकार हो रहे, भगवान से अभिन्न हो रहे, बस काम बन गया। ओम नमो नारायण। शर्मा जी का संकेत, पूज्य महाराज जी का संकेत, इतना ही था आशीर्वाद। इसका हम सभी लाभ उठाएं और पूज्य महाराज श्री जुड़े हुए हैं, उन नाव से उनके श्री पाद पंकजों में निवेदन करते हैं कि वह भी हमारा मार्गदर्शन करें। हरिओम। पूज्य महाराज जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष आनंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो चलते हैं श्री रामचरितमानस में जो है भगवान के नाम की जो है बड़ी वंदना की गई है। तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय मानस में बालकांड के 18वें नंबर के दोहे में कहते हैं कि गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कथा प्रारंभ करने से पहले भी जो है भगवान गोस्वामी जी वंदना करते हैं सभी की, और इस दोहे में जो है सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। यानी इसके बाद जो है नाम की वंदना करते हैं। नाम की महिमा को जो है लगातार जो है वो गोस्वामी जी ने 9 दोहों में यानी 72 चौपाइयों में कहा है। इसलिए ये 9 की जो संख्या होती है ना बड़ी प्रिय होती है। 9 संख्या जो को कितना ही गुणा किया जाए तो उन अंकों को जोड़ने पर 9 ही बनेंगे। ये 9 की संख्या को 9 से गुणा करने पर 81 होते हैं, और 81 के 8 और 1 इन दोनों को जोड़ने पर फिर 9 हो जाते हैं। तो इस प्रकार कितनी ही लंबी संख्या क्यों न हो जाए, पर अंत में जो है 9 ही रहेंगे, क्योंकि ये संख्या पूर्ण है। जहां कहीं भी गोस्वामी जी महाराज को ज्यादा महिमा करनी होती है तो 9 तरह की उपमा और 9 तरह के उदाहरण देते हैं।
9 की संख्या जो है आखिरी हद है, इससे बढ़कर के कोई संख्या नहीं होती है। ये 9 संख्या जो है अटल है। संबत 1631 करूं कथा हरिपद धरि शीसा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम जन्म तिथि बार सब जस त्रेता महाभास। 1031 महजुरो जोग लगन गृहरास। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन करते कहते कि भगवान श्री राम ने जो त्रेता युग में चैत्र मास यानी शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि यानी मंगलवार के दिन जो है शुभ मुहूर्त के समय जो है अयोध्या में अवतार लिया था। और भगवान के जो है अवतार के दिन जो है वो जैसा शुभ मुहूर्त था ठीक ठीक वैसा ही इस शुभ मुहूर्त का संयोग जो है संवत 1631 में जो है भगवान के अवतार के दिन बना। गोस्वामी जी महाराज ने जो है इसमें अयोध्या में उसी दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखना आरंभ किया था अयोध्या में। और जब तक ऐसा संयोग नहीं बना तब तक कैसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे। तो इसलिए दोहे में जो है श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं भगवान। श्री सीताराम जी की बहुत विलक्षणता है। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न यानी दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता है और दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं, पर भगवान श्री सीताराम जी को जो है जो दुखी होता है वो ज्यादा प्यारा लगता है उनको, वह उनका परम प्रिय हो जाता है और उस पर जो है विशेष कृपा करते हैं। उन भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। यानी सीताराम जी अलग अलग नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं, जैसे गिरा आरथ और जल बीज। कहने का मतलब है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में दो हैं पर वास्तव में दो नहीं एक है। वाणी से यदि कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही, और किसी को कुछ अर्थ समझाना हो तो वाणी से ही कहा जाएगा। तो ऐसे परस्पर अभिन्न है। इसी तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में दो लगते हैं, पर जल से तरंग या तरंग से जल जो है वो अलग नहीं है, एक ही है। गिरा और बीज यानी ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी आरथ और जल ये दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। अब इन दोनों दृष्टांतों से जो है ये सिद्ध होता है सीता और राम की जो परस्पर यानी भगवान श्री राम की और मां सीता की जो परस्पर यानी अभिन्नता बताने के लिए अब इनका जो है उलट पुलट करके प्रयोग किया है। पहले गिरा स्त्रीलिंग पद कह करके फिर पुल्लिंग अर्थ। तो ये दो ठीक है, क्यों पहले सीता और उसके बाद राम। पर उदाहरण दूसरे उदाहरण में उलट दिया, यानी जल पुल्लिंग। जल शब्द का जो है वो संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग है, पर हिंदी में जल जो है शब्द पुल्लिंग माना गया है। हिंदी में नपुंसक लिंग होता ही नहीं है। इस और उसके साथ जो बीच यानी स्त्री लिंग शब्द बाद में रखा है, इसका मतलब राम सीता हुआ। इस प्रकार कहने से दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती है। सीताराम सब लोग कहते हैं पर राम सीता ऐसा नहीं कहते। इसलिए जब भगवान के प्रति जो है विशेष प्रेम बढ़ जाता है तो उस समय सीता और राम भिन्न भिन्न नहीं देखते, यानी अलग अलग नहीं होते हैं। इस कारण इसको किसको पहले कहें और किसको पीछे कहें ये विचार
नहीं रहता। तब ऐसा होता है। श्री भरत जी महाराज जो है जब चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं, भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यानी प्रेम के इतने उमंग पर यानी राम सिया कहने लगते हैं। तो उस समय प्रेम की जो है अधिकता के कारण तो दोनों की एकता का जो है अनुभव होता है। इसलिए चाहे श्री सीताराम कहो चाहे राम सीता कहो, ये दोनों अभिन्न हैं। ऐसे ही श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराज की वंदना करके 9 दोहों में नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम जो है वो मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है और मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः तो ये मंत्र है, तो इसका जो है विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 यानी ऐसा नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। क्यों? राम नाम की पुकार विधि रहित होती है, इसमें कोई विधि विधान नहीं होता है। यानी इस प्रकार भगवान को जो है संबोधन करने का मतलब ये है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को यदि आप पुकारें तो वो अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है। ऐसे ही राम राम करने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो है माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। यानी जिनके छोटे बालक हैं उन सबका एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खिंचेगा, पर उठ करके वही माँ दौड़ेगी, यानी जिसका वह बच्चा अपनी माँ मानता है जिसको। यानी माँ नाम तो उन सबका ही है जिनके बालक हैं। फिर भी वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़े? वो बालक तो केवल अपनी माँ को ही पुकारता। दूसरी माताओं को कितने ही सुंदर गहने हो, कितने ही सुंदर कपड़े हो, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको अपनी माँ नहीं मानता। वो तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खिंचती है। तो ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर के पुकारें और भगवान को ही अपना माने, नहीं भगवान ही हमारे सर्वस्व है और कुछ नहीं, तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो आयो आधे नाम। अब देखिए, जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया था, केवल हे नाथ यानी आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान आकर के रक्षा कर दी भगवान ने। फिर शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर के व्याकुल होकर के गद गद कंठ नयन बहनीरा और मम गुण गावत पुलक शरीरा, उनका ही भरोसा और उनको ही अपना मान करके उन परमात्मा की आशा और उस परमात्मा का ही विश्वास, यानी सब तरफ से मन को हटा करके जब जब मन भागे
तो उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, उसको वापस ला करके बार बार उसी में लगाने की कोशिश करो और परमात्मा का ही नाम लो, उनको ही पुकारो, हे राम हे राम हे राम। यानी आर्त का भाव जो होता है वो तेज होता है, इससे भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट भी हो जाते हैं। तभी तो भगवान नहीं, देखिए प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो गए थे। यानी भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। इसलिए राम नाम का उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण जो है रामचरितमानस में जो है बड़े विलक्षण ढंग से आया है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। यानी नाम की वंदना करते हुए तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ जो है भगवान श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूं, जो कृशान यानी अग्नि, और भानु सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा। यानी चंद्रमा का हेतु मतलब अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। जैसे वृक्ष के फल में जो रस होता है वो सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही जो है सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में बलराम जी। इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिया है। क्या अग्निवंश में जो है परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में भगवान बलराम जी। इस प्रकार से तीनों वंशों भगवान ने अवतार लिया और ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। परंतु श्री रघुनाथ जी महाराज जो राम नाम है वो इन सब का कारण है। भगवान श्री रघुनाथ जी की उसी राम नाम की मैं वंदना करता हूं जो अग्नि का बीज रा, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज मां है। राम नाम में रा, आ और मां ये तीन अवयव हैं। यानी इन तीनों अवयवों का वर्णन करने के लिए कृशानु, भानु और हिमकर यानी ये तीन शब्द दिए गए। अब देखिए यहाँ पर जो है तीनों शब्द बड़े विचित्र, बड़े विलक्षण रीत से दिए गए। कृशानु में री, भानु में आ और हिमकर में मां। तो कृशानु शब्द में से री को निकाल लें तो एक्सानु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, और भानु शब्द में से आ निकाल दें तो भ्रू का भी कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर शब्द में से मां को निकाल दें तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कृशानु, भान, हिमकर यानी ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे क्योंकि इनमें से राम ही निकल गया। तो इनके साथ राम नाम रहने से कृष्णान में क्री का अर्थ करना, सानु का अर्थ शिखर है। ऐसे ही भान में भा नाम प्रकाशक है, नु नाम निश्चय का है, और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और कर नाम हाथ का है। इसलिए इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार जो है सब अक्षरों में राम नाम प्रमाण है। कृशानु, भान और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। इसलिए यहाँ नाम के अवयवों को जो है बताने का मतलब ये है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होकर के प्रकाश हो जाता है।
शांति, संताप, जलन आज मिट करके शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो रघुनाथ जी का महाराज का नाम राम नाम है, उसकी मैं वंदना करता हूँ। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब गोस्वामी जी महाराज जो है कहते हैं कि ये राम नाम ब्रह्मा विष्णु और महेशमय है। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, यानी विधि हरिहर और हर यानी सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली जो तीन शक्तियां हैं, इनमें ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु जो है इनका पालन करते हैं, भगवान शंकर जो है संहार करते हैं। तो इसलिए संसार में राम नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है, सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। रिद्धि सिद्धि यानी सब कुछ इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देख लो, यानी सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। ये राम नाम वेदों के प्राण के समान है, यानी वेद प्राण सो, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना गया है। प्रणव 3 मात्रा वाला है। उकार ओंकार पहले जब प्रकट हुआ तो उससे जो है त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेद त्रय बना, ऋक यजुः साम यजु, यानी ये तीनों मुख्य वेद हैं। अब इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से, गायत्री का प्रकट्य 3 मात्रा वाले ओंकार से, और ये ओंकार जो है यानी प्रणव सबसे पहले हुआ। तो इस प्रकार ये ओंकार यानी प्रणव जो है वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है, मतलब है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से रा निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा, और प्रणव का अर्थ होता है ढोल। तो ऐसे ही ओम में से मां निकाल करके उच्चारण करो तो वो शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में रा और ओम में यानी मां कहना आवश्यक है, इसलिए राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, यानी ये राम नाम जो है निर्गुण और अर्थात गुण रहित है, सत्व रज और तम से अतीत, उपमा रहित है, इसकी वाला कोई दूसरा है ही नहीं, और गुणों का भंडार भी है, यानी इसमें दया क्षमा संतोष आदि सभी सद्गुणों का खजाना है भरा हुआ। तो इसलिए नाम लेने से ये सभी आपसे आप आ जाते हैं। ये राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा 21 में बोलते हैं कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। अब यहाँ अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी, यानी राम नाम सगुण और निर्गुण यानी दोनों को जनाने वाला है। इसलिए सगुण सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हों चाहे निर्गुण निराकार की कार के उपासक हों, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। ये दोनों की प्राप्ति करा देता है। क्यों? राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दिया जाए तो वो भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो, ये हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है।
ये सब साधनों में श्रेष्ठ है। नाम के में बताया गया है, संदास असति सनिंदा असति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर भेद भी सिद्धि श्रद्धा श्रुति शास्त्र शास्त्र दैशिक गिराम त्यागौ हि धर्मांतरै साम्यम नाम जपे शिवस्य च हरे नाम पादादश। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वो नाम अपराध होगा। मानो नाम यानी अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम ने जो है सबरी के जब आश्रम पर पधारे थे वहां, और सबरी को से कहने लगे थे कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही और सावधान सुनु धरु मन माही। यानी भगवान ने कहा मैं तुझे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, उसको सावधान होकर के सुनो। यानी मन में धारण करो। नवधा भक्ति कह करके भगवान अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। यानी तेरे में जो है सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। यानी सबरी को जो है भगवान भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं था उसको, परंतु नवधा भक्ति उसके अंदर आ गई थी। किस भाव से, किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस कारण से जो है ऋषि मुनियों को छोड़कर सबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारते हैं। यानी गुण निधान सो। यानी ये नाम जो है गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता, बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं ना, आप विचार करके देखो उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब न उनमें आई, नहीं तो कहां से आती। इसलिए ये राम नाम गुणों का खजाना है, और ये सत्व रज और तम से रहित है, और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार से राम नाम में यानी 3 अक्षरों की महिमा का वर्णन हुआ है, और तीनों की महिमा कह करके उनकी विलक्षणता रा आ मा बतलाई गई। यहाँ तक जो है वो राम नाम के विभिन्न अवयवों का एक प्रकरण वर्णन है। तो इसीलिए अब गोस्वामी जी महाराज जो महिमा का जो प्रारंभ करते हैं, वो कहते हैं कि महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। यानी राम नाम क्या है? महामंत्र है, जिसे भगवान शंकर साक्षात महेश्वर जप करते हैं, और उनके द्वारा ये राम नाम का जो उपदेश होता है, काशी में जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, भगवान शंकर उसके कान में अपना राम नाम सुनाते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है संत महापुरुषों के द्वारा कि जिस कान में भगवान शंकर राम नाम सुनाते हैं, वो कान ऊंचा हो जाता है उस प्राणी का। तो इसलिए इन 3 अक्षरों के मिलने से राम नाम तो हुआ महामंत्र, और बाकी दूसरे सभी नाम हुए एक मंत्रो राम अक्षरद्यम। यानी 7 करोड़ मंत्र हैं, और ये चित्त को भ्रमित करने वाले भी हैं। इसलिए ये 2 अक्षरों वाला जो राम नाम परम मंत्र है, ये सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता, सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। राम नाम काशी
काशी में जो है मरने वालों की मुक्ति का हेतु है, यानी काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर जो है मरने वालों के कान में जो है राम नाम सुनाते हैं, और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। और काशी तो वैसी भी अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता कभी। एक सज्जन, मैंने बताया ना कि वो कह रहे थे कि जैसे बात सुना है मैंने कि मानो मरते समय जो है भगवान शंकर उसके कान में जो मंत्र कह देते हैं, राम नाम का मंत्र, राम मंत्र देते हैं, तो उसका वो कान जो है ऊंचा हो जाता है। जग में जितेक जड़ जीव जाकी अंत समय, जम के जबर जोधा खबर लिए करे, काशी पति विश्वनाथ वाराणसी वासिन की, फांसी यमनासन को शासन दिए करे, मेरी प्रजा होए के किम पे हैं काल दंड त्रास, सालक विचार महेश यही ही करे, तारक की भनक पिनाकी आते प्राणिन के, प्राण के पयान समय कान में किए करें। यानी जब प्राणों का प्रयाण होता है, यानी प्रस्थान होता है, तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। और क्यों सुनाते हैं? वे ये विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं, वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूं, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, और मेरे रहते हुए मेरी इस काशीपुरी में आकर के यमराज दंड दें तो ये ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर के यानी ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में जहां मैं बैठा हूं, यानी यहां आकर के यमराज दखल दे, ये कैसे हो सकता है? काशी में वरुणा और असी दोनों नदियां गंगा जी में आकर के मिलती हैं, उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी है। इस क्षेत्र में मंडूकमस्या क्रमयोपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिवमावाप्नुवन्ति, यानी मछली हो या मेढक हो या अन्य कोई जीव जंतु, आकाश में रहने वाला हो या जल में रहने वाला हो या थल में रहने वाला जीव हो, उनको भगवान शंकर ही देखते। और ये काशी वास की महिमा है कि काशी की महिमा बहुत विशेष मानी गई। यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूर हो जाएं, तो इसके लिए शंकर भगवान हरदम सजग रहते हैं, यानी मेरी प्रजा को काल का दंड ना मिले, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। और अध्यात्म रामायण में भी भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तमन है, अंत समय में मैं यानी उसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। आम का श्याम दिशामि मंत्र तव राम नाम, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अवंत राम कही आवत नाही। अंत समय में राम कहने से वो फिर जन्मता मरता नहीं है, यानी ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के कैसे देगा? तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो चाहे मुक्ति ले लो। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि करो, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। ये काशी जो है भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। ये राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कभी कम होती ही नहीं। अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। और आए भी तो कहां से आए? वो अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज ने तो हद ही कर दी। कहते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो भगवान श्री राम की
भी नाम का गुण नहीं गा सकते। यानी इतने गुण राम नाम में है। क्या? महामंत्र जय जपत महेशु। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ये महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। इसलिए महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों माताओं सभी से यही कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। ठाड़े बैठे परे उताने राम कहें ते बड़े सयाने। इसलिए भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इससे इसकी स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है इसका जप करने से। तो आगे चले कि कोई और सज्जन भगवत भक्त बोलेंगे आप कुछ। 5-10 मिनट और महाराज जी बोल दीजिए, फिर विश्राम पे एक भजन हो जाए, फिर उसके बाद में कुछ देखना। ठीक ठीक, हरिओम हरिओम। तो भगवान शंकर जो है राम नाम के प्रभाव से जो है उन्होंने जो है काशी में जो है क्या है मुक्ति का क्षेत्र खोल रखा है। और इसी महामंत्र के जप करने से इन ईश से महेश हो गए। और गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। यानी संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ जाए वही सबसे पहले पूजनीय होगा। ये होड़ लगी थी दोनों भाइयों में, देवताओं में। अब जब देवताओं में ऐसी शर्त हुई तो गणेश जी निराश हो गए, क्योंकि उनके पास उनका वाहन भी छोटा। पर नारद जी के कहने से गणेश जी ने जो है राम नाम पृथ्वी पर लिख करके उसकी परिक्रमा कर ली। तो इस कारण उनकी सबसे पहले परिक्रमा मानी गई। इस नाम की ऐसी महिमा जानने से गणेश जी जो है सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। जान आदि कवि नाम प्रतापू भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। अब सबसे पहले देखिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, इसलिए वे आदि कवि माने जाते हैं। उल्टा नाम मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी एकदम शुद्ध हो गए। तो उनके विषय में ऐसी बात सुनी है कि वे लुटेरे थे, यानी रास्ते में जो कोई मिल जाता था उसको लूट लेते थे और मार भी देते थे। अब एक बार ऐसा संयोग बस देवऋषि नारद उधर आ गए, उनको भी लूटना चाहे। तो देवऋषि ने कहा तुम क्यों लूट मार करते हो, यानी ये तो बड़ा भारी का पाप है। तो बोला मैं अकेला नहीं थोड़े हूँ, घर वाले यानी सभी मेरी कमाई खाते हैं और सब पाप के भागीदार बनेंगे। तो नारद जी ने कहा भाई पाप करने वाले को ही पाप लगता है, सुख के पुण्य के धन के भागी बनने के तो यानी सभी तैयार हो जाते हैं, परंतु उसके बदले में कोई भी उस पाप का भागी बनने को तैयार नहीं होगा। तू जो है अपने माँ बाप स्त्री बच्चों से पूछ तो आ। वो अपने घर गया, उसके पूछने पर माँ बोली तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया, अब भी तू हमें पाप ही देगा क्या। उसने कहा माँ मैं आप लोगों के लिए ही तो पाप करता हूँ। सब घर वाले बोले हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। तब जाकर के देवऋषि के चरणों में गिर गया और बोला महाराज मेरे पाप का कोई भागीदार नहीं बनने को तैयार है। तब भगवान नारद ने कहा भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण मुंह से प्रयास करने पर भी राम नाम उच्चारण नहीं कर सका। उसने कहा ये मरा 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 ऐसा मेरा अभ्यास है, इसलिए मरा तो मैं कह सकता हूँ। देवऋषि ने कहा कि अच्छा ऐसा ही तुम कहो। तो मरा मरा कहने लगा।
इस प्रकार उल्टा नाम जपने से भी वे सिद्ध हो गए। क्यों, माँ शब्द जो है वो चंद्रमा का वाचक है, उसने जो है उनको शीतलता प्रदान की उनके हृदय में और तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति को शांत कर दिया और महात्मा बन गए। यानी राम नाम महामंत्र है, उसे ठीक उल्टा जपने से तो पुण्य होता ही है, पर उल्टे जप से भी पुण्य होता है। यानी उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। यानी राम नाम जो है सहस्त्र नाम के समान है भगवान शंकर के। यानी इस वचन को सुनकर के भगवती पार्वती ने जो है उनके साथ जो रहती है सदा, वो भी राम नाम जपती रहती है। यानी पद्म पुराण में एक कथा आती थी पार्वती जी की कि सदा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके ही भोजन किया करती थी। तो एक दिन भगवान शंकर बोले, पार्वती आओ भोजन करें। तब पार्वती जी बोली, महाराज मेरा अभी सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है। तो भगवान शंकर बोले, राम रामेति रमे रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराननी। यानी उस विष्णु सहस्त्र नाम में यह श्लोक आया है पद्म पुराण में। यानी राम 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 ऐसे 3 बार कहने से पूर्णता हो जाती है। ऐसा जो राम नाम है, कहने की हे पार्वती, हे रमे रामे मनोरमे, यानी मैं सहस्त्र नाम के तुल्य इस नाम में ही रमण कर रहा हूँ। तुम भी उस नाम का उच्चारण करके भोजन कर लो। हर समय भगवान शंकर राम 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 जप करते रहते हैं। पार्वती जी ने भी फिर राम नाम ले लिया और भोजन कर लिया। अरण्य कांड में भी ऐसा वर्णन आता है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी के सहित सीता जी के वियोग में घूम रहे थे। तो वे घूमते घूमते पंपा सरोवर पर पहुंच गए। तो नारद जी के मन में बात आई कि मोर श्राप करी अंगीकारा, सात विपिन नाना दुख भारा। बात आई कि मेरे श्राप को स्वीकार करके भगवान स्त्री के वियोग में घूम रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अभी बड़ा सुंदर मौका एकांत है, तो इस समय जाकर के उनसे बात पूछे। नारद जी ने भगवान को ऐसा श्राप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो आप भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया, परंतु नारद जी का अहित नहीं होने दिया। यहाँ नारद जी ने पूछा, महाराज उस समय आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तो भगवान ने कहा, भैया एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं और दूसरे छोटे दास भक्त होते हैं, परंतु उन दासों की, प्यारे भक्तों की मैं रखवाली करता हूँ। करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी भक्त बड़े बेटे हैं, अमानी भक्त छोटे बालक के समान हैं। जैसे छोटे बालक का माँ विशेष ध्यान रखती है कि ये कहीं सांप बिच्छू कांटा ना पकड़ ले, कहीं गिर न जाए, वो उसकी विशेष निगाह रखती है। तो इसी प्रकार से मैं अपने दासों की निगाह रखता हूँ। माँ प्यार से बच्चे को खिलाती पिलाती है, प्यार से प्यार करती है, गोद में लेती है, परंतु बच्चे को नुकसान वाली कोई बात नहीं करने देती। इसलिए अपने मन की बात न करने देने से बच्चा कभी कभी क्या करता है कि गुस्से में आकर के माँ के स्तन को मुंह में लेते समय काट लेता है। फिर भी माँ उसके मन की बात नहीं होने देती, क्योंकि माँ इतनी हितैषणी होती है कि उसका स्तन काटने पर भी बालक पर स्नेह रखती है, गुस्सा नहीं करती। वह तो फिर भी दूध पिलाती है, वह उसकी परवाह नहीं करती और अहित नहीं होने देती। इसी तरह भगवान ने नारद जी के मन की बात नहीं होने दी तो उन्होंने भगवान को ही श्राप दे दिया। यानी छोटे बालक ही तो ठहरे, काट गए, फिर भी माँ प्यार करती है।
और थप्पड़ भी देती है तो प्यार भरे हाथ से देती है। माँ गुस्सा नहीं करती कि काटता क्यों है। ऐसे ही पहले नारद जी ने श्राप तो दे दिया, परंतु फिर पश्चाताप करके बोले, प्रभु मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए, मेरी गलती, मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मम इच्छा कह दीन दयाला, यानी मेरी ऐसी इच्छा है। भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं। भगवान ने कहा, पंपा सरोवर पर भगवान की वाणी सुनकर के नारद जी को लगा कि भगवान प्रसन्न है, अभी मौका है। तब बोले कि मुझे एक वर दीजिए। भगवान बोले, कहो भाई क्या करना चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो। नारद जी ने कहा, राम सकल नाम नते अधिका, हो नाथ यज्ञ खग गण बधिका। आपका जो नाम है वो सब नामों में से अधिक हो जाए और बधिक के समान पाप रूपी पक्षियों का नाश करने वाला हो जाए। भगवान के हजारों नाम हैं, उन नामों की गणना नहीं की जा सकती है। यानी हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनई बहु विधि सब संता। नहीं, भगवान तो अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है, तो भगवान के नाम शांत यानी सीमित कैसे हो जाएंगी। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। विष्णु सहस्रनाम में आया है कि या नामानि गौड़ान विख्याता महात्मा। तो भगवान के जो गुण आदि को लेकर के यानी कई नाम आए हैं, उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण प्रभाव तत्व लीला याद आएंगे। भगवान के नामों से जो है भगवान के चरित्र याद आते हैं। भगवान के चरित्र अनंत हैं, उन चरित्रों को लेकर के नाम भी अनंत होंगे, गुणों को लेकर के जो नाम हैं वे भी अनंत होंगे। अनंत नामों में सबसे मुख्य राम नाम है। ये खास भगवान का राम नाम हमें मिल जाए गया तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो गया। हर से हेतु हेरि हरहि को किय भूष तन्नति भूषणति को। अब देखिए इसमें जो है राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देख करके जो भगवान शंकर हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। यानी उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। किसी स्त्री की बड़ाई की जाए तो उसे सती की उपमा दे करके कहा जाता है। एक मिनट। तो इसलिए जितनी भी कन्याएं हैं वे सब की सब सती पार्वती जी का पूजन करती हैं, और जिससे हमें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, हम सुखी हो जाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। आबा माता जी एक भजन सुनाइए फिर, और जो है हमारे पूज्य श्री भगवान जी हैं वो अपना बताएं कुछ। महाराज जी को थोड़ा सा विश्राम भी चाहिए, 1 घंटे से बोल रहे हैं। आदरणीय आबा माता जी एक भजन। जय श्री कृष्णा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम,
बोलो राम 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 बोलो राम। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो राम। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो राम। साधन तेरा कच्चा है, जब तक पर प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल पार करना है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। साधन तेरा कच्चा है, जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल पार करना है क्या, जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है भय भव सागर से ओ, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए हैं, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय मंत्र ही हो, राम नाम प्रिय मंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। राम नाम प्रिय मंत्र ही साथ सबके जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा।
राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर